चलो फिर, हमने आज तक जो भी देखा सो देखा। पास्ट एडजस्टमेंट हो चुका है हम लोगों का। पास्ट एडजस्टमेंट के बाद अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक बच रहा है। 2 टॉपिक को करेंगे हम लोग और चैप्टर को भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार बढ़िया से खत्म भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट सेकेंड टॉपिक देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक हम लोग आज ही देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास 2 चीजें हमारे हाथों में है। ठीक है, लिखो यहाँ पे कि पहला पॉइंट जो तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में आईओसी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में आईओसी के बारे में कोई भी चीज मेंशन नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग आईओसी नहीं देंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम लोग आईओसी भी नहीं देते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो तुमको दूसरा चीज पता होना चाहिए आईओसी के बारे में, कि अगर कहीं ये लिख दिया है, क्या लिख दिया है, आईओसी एज अ चार्ज, क्या लिखा है उसने, अगर आईओसी एज अ चार्ज, तो अगर आईओसी एज अ चार्ज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है? अगर कहीं लिखा हुआ है आईओसी एज अ चार्ज, तो आईओसी एज अ चार्ज में तुम लोगों को हमेशा क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में भले ही मेंशन हो या ना हो, क्वेश्चन में मेंशन हो या फिर मेंशन ना हो, मेंशन हो या फिर मेंशन ना हो, आप लोगों को आईओसी देना है। आप लोगों को आईओसी क्या करना है, देना है। ठीक है, यानी कि तुम लोग जब आईओसी देते हो वो जनरली कहाँ जाता है, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा पाया गया है कि अगर तुमको लॉस हो जाए, क्या हो जाए, अगर तुम लोगों को लॉस, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर लॉस होता है तो तुम्हारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम्हारा बनता ही नहीं। कब नहीं बनता है, अगर तुमको क्या हो जाए, लॉस। अगर लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, तुम लोग आईओसी भी नहीं दोगे। तुम लोग आईओसी भी तो नहीं दोगे ना, क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन ही नहीं रहा तो तुम आईओसी दोगे कहां से। और अगर तुमको लॉस हो गया है, अगर क्या हो गया, तुमको लॉस हो गया है, तो अगर तुमको लॉस हो गया है तो तुम लोग आईओसी दोगे कहां, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। प्रॉफिट में से तो निकालकर सैलरी देते हैं हम लोग, आईओसी देते हैं हम लोग, कमीशन देते हैं हम लोग। अब जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, जब तुम लॉस में चल रहे हो, तो तुम लोग आईओसी दोगे कहां से, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि आईओसी एज अ चार्ज माना जाएगा, क्या माना गया, एज अ चार्ज माना गया, तब ये ध्यान देना, क्या ध्यान देना, चाहे तुमको लॉस हो रहा हो, चाहे तुमको प्रॉफिट हो रहा हो, या फिर तुम्हारा प्रॉफिट कम पड़ रहा हो, तुमको आईओसी देना है तो आईओसी देना है। किसी भी हाल में तुमको क्या करना पड़ेगा, आईओसी देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझे, क्या ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ए एंड बी 2 पार्टनर हैं और इन लोगों ने लगाया है 5 लाख और 3 लाख। कितना लगाया है, 5 लाख और 3 लाख रुपए लगाया है। ठीक है, और आईओसी सपोज कर रहे हैं वो है @10% पर एनम। कितना है, 10% पर एनम। ठीक है, अब सपोज कर रहे हैं तुमको जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 लाख। कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है। अब जरा बांटो तो जरा, कितना आ रहा है, ए को कितना मिल रहा होगा, 50,000, बी को कितना मिल रहा होगा, 30,000। ये दोनों मिला के कितना हो गया, 80,000 हो गया। और तुमको बढ़िया प्रॉफिट भी हो रखा है, कितने का हो रखा है, 1 लाख का हो रखा है। तो बांटो जरा, कैसे होगा, बनाओ जरा पीएलए अकाउंट। ये हो गया डेबिट साइड और ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो तुम लोग क्या करोगे, सिंपल सीधे क्या लिखोगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है, 1 लाख का है। और तुम लोग ने क्या देना है यहाँ पे, 2 पार्टनर्स आईओसी। पहला कौन है मेरे पास, ए, दूसरा कौन है, बी। पहला लाख को कितना मिल रहा है, 50,000, दूसरे लोग कितना मिल रहा है, 30,000। तो कितना हो गया ये, 80,000। फिर तुम लोग क्या करते हो, टोटल यहाँ से 1 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया, क्योंकि बाकी और चीज तो कुछ है नहीं। तो सीधे तुम लोग यहाँ में क्या लिखते हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। कितना बचा हमारे पास, 20,000 बचा। कितना बचा, 20,000। ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पीएसआर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, इक्वल है। तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 10,000, तो दोनों को मिला कितना हो गया, 20,000 हो गया। ये कौन सा है, बहुत ही सिंपल केस।
तुमको प्रॉफिट हो रहा था और तुम लोगों ने जब आईओसी निकाला, आईओसी तुम लोगों ने 50,000 और 30,000 बांट दिया और उसके बाद भी तुम्हारे पास 20,000 बच गया। अब जो ये 20,000 बच गया ये तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। इस डिविजिबल प्रॉफिट को तुमने पार्टनर को बांट दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं अगर ये हो गया तो अगर तुम्हारा मैं नेट प्रॉफिट कितना कर दूं 50,000 कर दूं, यानी कि तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इन दोनों को मिलाकर हमने कितना देना है 80 देना है, लेकिन तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है 50,000, तो तुम लोग कहां से दोगे इसको? इनको तो दोनों को मिला के 80 देना है, तुम्हारे पास कितना है बस 50,000 है। ये कौन सा वाला केस आ गया, ये वो वाला केस आ गया ना, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। बांटना तुमको ज्यादा है, प्रॉफिट तुम्हारे पास क्या है कम है। तो इस वाले केस से हम लोग क्या करते थे, एक नया रेशियो निकालते थे। हम लोग क्या निकालते थे, एक नया रेशियो निकालते थे। और नया रेशियो किससे निकलता था, जो इन लोगों को मिल रहा है उसी का तुम लोग क्या निकालते थे, एक नया रेशियो निकालते थे। 3 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो रेशियो कितना बना 5:3। रेशियो कितना बन गया 5:3। ये कहां से आया, नया रेशियो बनाना पड़ता है। नया रेशियो कब बनाना पड़ता है, नया रेशियो तुमको तब बनाना पड़ता है जब तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाए और इन लोगों को क्या करना है, ज्यादा बांटना है। तो इतना तो बांट सकते हैं ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कितना है 50। तो 80,000 बटने से रहा, तो 80,000 तो नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता 80,000? अरे भैया हमारे पास है ही जब 50,000, तो हम लोग कहां से बांटेंगे उनको 80,000? कितना बांटेंगे उसको, अब हम लोग 50,000 ही बांट पाएंगे बस। तो कैसे बांटेंगे 50,000? हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एक नया रेशियो निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एक नया रेशियो निकाल लिया। तो ए को कितना मिलेगा, 50,000 है हमारे पास इन टोटल, हमारे पास कितना है इन टोटल 50,000 है। तो 50,000 का रेशियो कितना निकला 5:3, यानी कि 5/8। ये किसको मिलेगा, ए को। और बी को कितना मिलेगा 50,000 का 3/8। अब जो भी अमाउंट हो रहा होगा यहाँ पे सीधे लिख देना, एक केस में और इस केस में, और इन दोनों को मिला के कितना मिल रहा है 50,000 मिल रहा है। लो क्लोज हो गया तुम्हारा ये 50,000। ये कौन सा वाला केस आ गया था, जब तुम्हारा प्रॉफिट कम पड़ गया और बांटना क्या है ज्यादा, जब आईओसी की बात आ जाए। लेकिन अगर मैं ये वाला केस ले आया तो अभी तक तो नेट प्रॉफिट चल रहा था, अब तुम लोग आ गए हो किसमें, नेट लॉस में। किसमें आ गए हो, नेट लॉस। और इन दोनों को हम लोगों ने आईओसी कितना देना है 50,000 और इसको कितना देना है हम लोगों ने 30,000 देना है। अब अगर तुमको लॉस हो गया है, क्या हो गया है लॉस, और जब लॉस होता है तो पीएलए अकाउंट बन ही नहीं सकता। पीएलए अकाउंट तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि पीएलए अकाउंट में जब हम लोग प्रॉफिट को लेकर आते हैं, इसका पर्पस क्या है, ताकि हम लोग पार्टनर को क्या बांट सके, प्रॉफिट बांट सके। जब तुम्हारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, जब तुम लोग लॉस में हो, तो पीएलए अकाउंट को बनाने का तो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया ना। What was the objective of preparing PLA account? Is to know what is the divisible profit. What is divisible profit? Divisible profit is the profit that is to be shared amongst the partner. लेकिन जब तुमको लॉस हो गया है तो तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ही कैसे? डिविजिबल प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता लॉस के टाइम में ना। तो इसका मतलब क्या है, जब तुमको लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है लॉस, नेट लॉस 50,000 का। अब मैंने इसको 50,000 देना था, इसको 50,000 देना था। अब ये केस तो हो ही नहीं सकता, ये तो बट ही नहीं सकता। बटेगा कैसे, तुम्हारे पास है ही नहीं पैसे, तुम तो लॉस में चल रहे हो। तो तुम लोग आईओसी नहीं देते हो, तुम लोग आईओसी नहीं देते हो। लेकिन लॉस तो आ गया ना, लॉस आ गया तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉस तो बांटना है। तो तुम लोग पीएलए तो नहीं बना सकते, अब पीएलए तो नहीं बना सकते क्योंकि पीएलए बनता ही नहीं लॉस के केस में। तो तुम लोग क्या बनाओगे, पीएल अकाउंट। क्या बनाओगे, पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट की शुरुआत कैसे होगी, तुम लोग यहां पे लिखोगे टू नेट लॉस, क्योंकि रूल किसका है, नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी लॉस हो गया ना, वैसे तुम लोग देख रहे थे ना हर बार बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, तुम लोग यही रख रहे थे। लेकिन अब तुमको क्या हो गया है लॉस, तो लॉस की शुरुआत यहां से होती है। ठीक हो गया। अब कितने का लॉस है, 50,000 का लॉस है। ठीक हो गया। पीएल अकाउंट नहीं बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, पीएल अकाउंट बना रहा हूं, ये भी ध्यान देना। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्योंकि लॉस हो गया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा ना। लॉस इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पीएल अकाउंट नहीं बनाएंगे चलो हो गया अपने अपने घर जाओ, नहीं, कौन कितना लॉस खा रहा है ये भी तो पता होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। तो ये हो गया नेट लॉस। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे 50,000, तो यहाँ भी मुझे 50,000 लिखना पड़ेगा। जब तुमको प्रॉफिट होता तुम लोग हमेशा यहाँ बांटते थे, है ना। अब तुम लोग प्रॉफिट, अब लॉस हो गया तो लॉस कहाँ बांटोगे, इस साइड बांटते हो तुम लोग। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करने की जरूरत है हमको, यही तो बैलेंस करेंगे हम लोग। यहाँ तो 50,000 ऑलरेडी है, यहाँ कितना है 0 है। अब दोनों साइड मैंने बैलेंस करना है, तो मुझे यहाँ 50,000 लगाना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 50,000, ताकि दोनों साइड क्या हो सके बैलेंस।
और यही 50,000 तुम्हारा क्या हो गया, लॉस। आज तक तुम लोगों ने क्या लिखा था, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है ये, ए और बी। रेशियो गिवन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, इक्वल। लो भैया ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सॉरी अब तुम यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, नेट लॉस ट्रांसफर टू। आज तक नहीं आया होगा ना ये वाला केस जब तुम लोगों ने बाई साइड में क्या किया हो, पार्टनरों को बांटा हो, क्योंकि आज तक लॉस हुआ ही नहीं था हम लोगों को। ठीक है, पीएल अकाउंट हमने जब भी बनाया हमको क्या आया था, प्रॉफिट ही आया था ना, क्योंकि पीएल अकाउंट तभी बनता है जब क्या हो, तुमको प्रॉफिट हो। लेकिन वाला केस मत भूल जाना, एक केस है जब तुमको लॉस हो जाए फिर भी तुमको क्या करना पड़ता है, पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। वो क्या है, अगर तुमको क्वेश्चन में क्या गिवन हो, आईओडी गिवन हो, क्योंकि आईओडी क्या होता है, फर्म का इनकम है, फर्म के लिए वो क्या होता है, इनकम। तो उसका लॉस क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। बता दूं क्या वाला भी, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, फिर हम लोग कम बैक करेंगे। इसमें क्या, हाँ दिस इज इन पीएल अकाउंट ओनली, पीएल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, भले ही क्वेश्चन में ना बोला हो, लॉस है तो तुमको लॉस को दिखाना तो पड़ेगा कि किसको कितना लॉस आ रहा है, क्योंकि लॉस है तो पीएल अकाउंट बन नहीं सकता, तुमको कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिखाना पड़ेगा, पीएल में दिखाना पड़ेगा। फॉर्मेट तो सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट, बस ऊपर में पीएल लिखना है और एक नीचे में तुम लोग क्या लिखते हो, पीएलए लिखते हो, है ना, बस इतना ही तो डिफरेंस है। अब देखो अगर क्वेश्चन में आईओडी गिवन हो, क्या गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सपोज कर रहे हैं ए का है 2000 और बी का है सपोज कर रहे हैं 3000, ए का हो गया 2000, बी का हो गया कितना, 3000। अगर आईओडी गिवन हो और लॉस हो जाए, क्या हो जाए, लॉस। पहली बात कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, लॉस में कभी भी पीएलए अकाउंट नहीं बनता, कभी भी नहीं बनेगा। और अभी भी लॉस है तो हमारे दिमाग में पहली चीज यही आना चाहिए कि लॉस है तो फिर तुमको पीएलए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्या आ गया है, आईओडी आ गया है, क्या आ गया है, आईओडी। आईओडी की वजह से मैं पीएलए अकाउंट बना रहा हूं। क्यों बना रहे हैं देख लो, अब ये रहा तुम्हारा पीएलए अकाउंट बाय नेट लॉस, कितना है हमारे पास, 50,000 का है। कितने हजार का लॉस है क्वेश्चन में, 50,000। अब तुम लोग यहाँ लिखोगे बाय आईओडी, यहीं तो लिखते हो ना रब्दा, कहीं और तो नहीं लिखता है तो, आईओडी इसी साइड तो लिखते हैं हम लोग पीएलए अकाउंट के। ये हुआ तुम्हारा ए, ये हुआ तुम्हारा बी। ए का कितना है 2000, कैलकुलेट भी नहीं करना। बी का कितना है 3000, तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया 5000। अब मेरे को दोनों साइड को बैलेंस करना है, तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं 50,000, कितना लिखूंगा 50। कितना आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस, 45,000 का आ रहा है। इससे पहले कितने का आया था, 50,000 का आया था, अब कितने का आ रहा है 45,000 का आ रहा है। यानी कि तुमने जो पार्टनर को प्रॉफिट, इससे पहले जो लॉस बांटा था तुमने क्या लिखा था यहाँ पे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू ए एन बी, कितना लिखा था तुमने 25,000 और 25,000 लिखा था ना। अब कितना आ रहा है देख रहे हो, 22,500, 22,500। लॉस कम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आईओडी तो फर्म के लिए क्या होता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके लिए इनकम है, और इनकम की वजह से उसका लॉस थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए इन द प्रेजेंस ऑफ आईओडी आप लोगों को पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है, भले ही तुमको क्या हो जाए लॉस। और अगर तुमको आईओडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है और अगर लॉस हो गया तो भैया खत्म, तुम्हारा क्वेश्चन ही खत्म, क्योंकि पीएल अकाउंट बनेगा ही नहीं। ठीक है यहां तक, अब आगे बढ़ो। ये तो मैंने खाली एक्स्ट्रा बताने के लिए बता दिया, लेकिन हमारा टॉपिक क्या था, एज अ चार्ज वाला, ये मत भूल जाना कहीं। तुम्हारा मेन मुद्दा क्या था आज का, एज अ चार्ज। इनका पूरा ही मिटा देता हूं। एज अ चार्ज में आओ, तुमको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, नेट लॉस है कितने का 50,000। इसको 50,000 का मैंने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसको 30,000 का मैंने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और क्वेश्चन में बस एक चीज लगा दिया उसने कि आईओसी जो है 10% एड पर एनम एज अ चार्ज। क्या है वो, एज अ चार्ज। और मैंने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि आईओसी क्या है, एज अ चार्ज है, तो भले ही क्वेश्चन में मेंशन हो या मेंशन ना हो, तुमको तो आईओसी देना ही पड़ेगा। आईओसी तुमको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और यहां पे एक और लाइन जोड़ लो, और यहां पे एक और लाइन जोड़ लो कि आईओसी तो देना ही पड़ेगा, इवन इफ फर्म इनकर्स लॉस। अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है फिर भी आईओसी देना पड़ेगा। पहली बात, लॉस में तो तुम्हारा पीएलए अकाउंट बनता नहीं, तो आईओसी देने से रहा, आईओसी कभी हम देंगे नहीं।
लेकिन जब एज अ चार्ज आ गया क्वेश्चन में मेंशन, उन्होंने एक लाइन कहीं चुपके से डाल दिया कि जो आईओसी है वो क्या है, एज अ चार्ज है। तो ऐसे चार्ज में चाहे लॉस हो, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता, आंख बंद करो और आईओसी दे दो। क्या दे दो? आईओसी दे दो। तो यहाँ में तुमको आईओसी देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, एज अ चार्ज। लेकिन मुझे लॉस भी तो हुआ है, मुझे क्या हुआ है, लॉस। और क्वेश्चन में आईओडी है नहीं, आईओडी होता तो मैं पीएलए बनाने भाग जाता। अब मुझे लॉस हो गया है तो पीएलए अकाउंट तो बन ही नहीं सकता पहली बात। तो अब हम लोग कहां जाएंगे, इसका मतलब वापस से अपने यार किसके पास जाएंगे, पुराने पास। पुराना वाला कौन था हमारा, पीएल अकाउंट। कौन था हमारा, पीएल अकाउंट। अब तुमको सब कुछ यही करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम लोग क्या लिखते हो यहाँ पे, तुमको जो लॉस हुआ है तो पहले तो नेट लॉस लिख लो। कितने का है तुमको लॉस, 50,000 का लॉस। कितने का लॉस हो गया तुमको, 50,000 का लॉस हो गया। इसके बाद क्या, तुमको आईओसी देना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या है ये, एज अ चार्ज है। तो ऐसे चार्ज में तुमको देना ही पड़ेगा आईओसी। तो यहाँ पे यही तो लिखते हैं ना लोग आईओसी डेबिट साइड में, किसके, पीएलए अकाउंट में। लेकिन पीएलए अकाउंट तो तुम लोग बना ही नहीं रहे, अभी तुम लोग क्या बना रहे हो, पीएल अकाउंट बना रहे हो ना। तो यहाँ में क्या लिखोगे तुम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। कितना देना है, ए को 50, बी को कितना देना है, 30। तो दोनों को मिला के मैंने कितना देना है, 80। देख रहे हो विनोद क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, तुमको लॉस गिवन था और उसके बाद भी तुम लोगों ने क्या दिया, इन लोगों को आईओसी दिया। ये क्यों हो पाया, ये इसलिए हो पाया क्योंकि एज अ चार्ज ये 3 शब्द दिए हुए हैं, लेकिन इस 3 शब्द से उन्होंने जो पिछले 3 हफ्ते से पढ़ा है वो पूरा दिमाग से भाग सकता है। तो यहाँ पे बी केयरफुल, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा 80,000। अब इस साइड तो कुछ भी नहीं है, अब मुझे क्या करना है, इसको टोटल करके क्लोज करना है। तो हो गया 1,30,000, ये हो गया तुम्हारा 1,30,000। तो मुझे यहाँ 1,30,000 लिखना पड़ेगा और यही मेरा क्या बन गया, इसका मतलब नेट लॉस बाई लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन है ये, ए और बी। कितने का लॉस हो गया मुझे, 1,30,000, क्योंकि पीएसआर गिवन है नहीं। तो इसका मतलब कितना कितना पड़ रहा होगा, 65 एंड 65, ये खत्म। देख रहे हो ये कहां से आ गया आईओसी इन द प्रेजेंस ऑफ लॉस, ये कहां से आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज अ चार्ज। क्या लिख दिया तुमने यहाँ पे, एज अ चार्ज। ये इसलिए आया है। क्या यहाँ तक ठीक है। एक और मस्त वाला केस दिखाऊं। अगर सपोज करो तुमको प्रॉफिट हो रहा है, ये हो गया नेट प्रॉफिट, कितने का हो गया, 50,000 का हो गया। प्रॉफिट तो है, लेकिन इन दोनों भाई लोगों को कितना देना है हम लोगों ने, 80,000। यानी कौन सा केस आ गया ये, फिर से एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट वाला केस आ गया। तुम लोग इस वाले केस में क्या निकालते, नया रेशियो निकालते थे ना। लेकिन अगर फिर से ये 3 लाइन अगर उन्होंने मार दिया तो भैया न्यू प्रॉफिट की तरफ तो भागना ही मत, क्योंकि 80,000 उन लोगों को देना है। अगर एज अ चार्ज है, देना है तो फिर देना है। अब कम पड़ रहा है प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस पड़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, देना है तो देना है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा देख लो। अब इस केस में तुम लोग क्या करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम लोगों को, प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। इस बार लॉस थोड़ी है, इस बार तुमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट का हो रहा है। बस प्रॉफिट कम है ये है ना इस बार। तो नेट प्रॉफिट कितने का है, 50,000 का। इन भाई लोगों को मैंने क्या देना है, आईओसी देना है। ए हो गया, ये बी हो गया, इसको कितना देना था 50, इसको कितना देना था 30। तो इन दोनों को मिला के कितना देना है मैंने, 80। प्रॉफिट कितने का है मेरे पास, 50 का है। अब मैं दोनों साइड को क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। तो यहाँ में कितना आ रहा है 80 और यहाँ में कितना आ रहा है, यहाँ में भी जो ज्यादा होता है उसको दोनों साइड में लिखेंगे। तो डिफरेंस कितने का आ गया मेरे पास, 30,000 का। ये लॉस हो गया। ये 30,000 का एक्स्ट्रा लॉस कहां से आ गया, बिकॉज आईओसी मैंने कितना देना था उन दोनों को, 80,000 देना था, जबकि मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, बस 50,000 आ रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एज अ चार्ज लिखा हुआ है। अगर ये एज अ चार्ज नहीं लिखा होता ना, फिर मैं नया रेशियो निकालता 50 बांटता, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो यहाँ में क्या लिखोगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन है मेरे, ए और बी। रेशियो गिवन नहीं है तो आपस में इनका लॉस कितना बटेगा, 15। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एज अ चार्ज गिवन है। और ये भी देख लो मैंने कहां पे लिखा है, ये पीएल अकाउंट में। पीएलए में नहीं लिखा ना, क्योंकि मेरे पास तो प्रॉफिट बस कितना है, 50 ही है, देना इन लोगों मैंने 80 है। तो ये पीएलए में तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मुझे फिर से किसको याद करना पड़ा, पीएल को याद करना पड़ा। देख रहे हो कितने सारे केसेस हमने आज में डिस्कस कर दिया है। तो जब तुम लोग घर जाओगे इसको बार बार दोबारा देखना, क्योंकि मैंने बोलते बोलते कम से कम नहीं भी तो 5-6 केस तो यहीं डिस्कस कर दिए छोटे से कोने में, ठीक है। और हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पहले के वीडियोस है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए,
क्योंकि अगर तुमने सीधे ये देख दिया तो तुम हो जाओगे कंफ्यूज। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना कि आईओसी कब देना होता है और कब नहीं देना होता है, और उसके बाद यहाँ आना, उसके बाद इस वीडियो नंबर 12 को देखना, और जाके तुम्हारे और कॉन्सेप्ट का क्या होगा यहाँ पे क्लियरिटी आएगा। आई होप तुम लोगों को इतना तो समझ में आया होगा आज, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक तो हमने वेरियस केसेस को डिस्कस कर लिया है। मेरा सजेशन तो यही होगा, वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, दोबारा देखो, पॉज करो, दोबारा देखो, जब तक क्लियरिटी नहीं आता है हर एक केसेस का, तब तक इसको क्या करते जाओ, देखते जाओ देखते जाओ। तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर किसी सरफिरे ने तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बना दिया तो हो सकता है, अगर तुम्हारा वो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहता है, तुम्हारा पेपर का क्या करना चाहता है, क्योंकि इससे पहले वाला साल का जो पेपर आया था वो आसान पेपर आया था, है ना। तो अगर हो सकता है कि कहीं तुम्हारी किस्मत खराब निकली, अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाह रहा है, तो अगर वो डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो हो सकता है कि इन केसेस में किसी एक केसेस का तुमको वो क्वेश्चन दे दे, और वो भी 3 या 4 मार्क्स के लिए दे दे। तो हर एक चीज के लिए तुम लोग क्या रहोगे, एकदम बढ़िया से तैयार होगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल। एक और चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अच्छे समझना, नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इधर देख ले, तो जो ये ओपनिंग कैपिटल है और जो ये क्लोजिंग कैपिटल है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। जब तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा होता है, जब तुमने नया नया तुम्हारा साल शुरू हो रहा होता है, तो साल के शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर तुम्हारे पास कितने रुपए पड़े हुए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ये साल के शुरुआत में तुम्हारे पास इतने रुपए पड़े हुए थे, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा रोशन, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद पूरा साल चलता है, पूरे साल भर क्या होता है, तुम लोगों ने बिजनेस किया, हो सकता है कि तुम लोग और एडिशनल कैपिटल लेकर आए। क्या लेकर आए तुम लोग, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल मतलब क्या, और पैसे लेकर आना, है ना। तुम ऑलरेडी 3 लाख लेकर आ चुके थे, फिर तुम और पैसे लेकर आए, तो एडिशनल कैपिटल तुम्हारा प्लस हो जाएगा। सपोज कर रहे हैं तुम लोग एडिशनल कैपिटल लेकर आए कितने का, 1 लाख का। कितने का लेकर आए, 1 लाख का, ठीक है। यहाँ तक फिर इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने बस पैसे लगाए ना हो, तुमने पैसे निकाले भी हो। तो अगर जब तुम लोग पैसे निकालते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। लेकिन ड्राइंग्स की खासियत है ना, ड्राइंग्स क्या होता है, हमेशा तुम्हारे पैसे को क्या कर देता है, माइनस कर देता है ना, क्योंकि तुम लोग पैसे निकाल रहे हो, तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा, कम। तो सपोज कर रहे हैं तुमने 50,000 रुपए निकाल लिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, है ना। तुम्हारे ओवरऑल कैपिटल से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि तुमने पूरे साल भर बिजनेस किया है, तो तुम लोगों को क्या मिला होगा, प्रॉफिट। तुम लोगों को क्या मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा। प्रॉफिट तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, प्लस ही तो होगा। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देना, प्रॉफिट तुम्हारा क्या होता है, हमेशा प्लस ही तो होता है। सपोज कर रहे हैं इस बंदे को, तुमको जो मिला है प्रॉफिट, वो 2 लाख का प्रॉफिट मिला है। कितने का प्रॉफिट मिला है, 2 लाख का मिला है। तो पूरे साल भर उसके साथ ये हुआ, साल के शुरुआत में वो 3 लाख रुपए लगाता है, फिर उसने और 1 लाख रुपए लगा लिया, फिर उसने 50 रुपए निकाल लिए, फिर उसको प्रॉफिट के तौर पर कितने रुपए मिल गए, 2 लाख रुपए मिल गया। अब पूरे साल भर खत्म हो गया। अब वो ये जानना चाहता है कि उसका ओवरऑल कितना कैपिटल बन रहा है। अब वो क्या जानना चाहता है कि उसका ओवरऑल कैपिटल कितना बन रहा है। तो भैया क्या करेंगे हम लोग, 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख। 4 लाख में से उसने फिर 50,000 रुपए निकाल लिया, तो 3 लाख 50, फिर 3 लाख 50 में उसने 2 लाख जोड़ लिया, तो कितना हो गया तुम्हारे पास, ये 5 लाख 50,000। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या यहां तक ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको ये कहूं कि तुम्हारा जो आईओसी होता है, तुम्हारा जो क्या होता है, आईओसी, क्योंकि अभी हम इंडस्ट्री कैपिटल में है ना, तुम्हारा जो आईओसी होता है, वो आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट होता है। किसमें कैलकुलेट होता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल में। कि साल में तुम्हारे पास कितना कैपिटल पड़ा था, उसी में तुम लोगों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। साल के एंड वाले में थोड़ी ना मिलेगा, साल ही खत्म हो गया, एक दिन में तो साल ही खत्म हो गया तुम्हारा। एक दिन में ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 1 सेकंड से भी कम में तुम्हारा पूरा क्या हो जाता है, साल ही खत्म हो जाएगा। 31 मार्च को तुम्हारा क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल निकलता है, और 31 मार्च का 1 अप्रैल को तुम्हारा क्या बन जाएगा, नया फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा। तो एक दिन का, 1 सेकंड का क्या इंटरेस्ट होगा, थोड़ी ना कोई इंटरेस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा तुमको किसमें मिलता है, ओपनिंग कैपिटल मिलता है, ठीक है। तुम इसी ओपनिंग कैपिटल में सपोज करो 10% के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से तुम लोग क्या निकालते हो, आईओसी निकालते हो। फिर तुम लोग कहते हो कि देखो देखो कितने का आईओसी हो गया है, 30,000 का आईओसी हो गया है, ठीक है, इसी में निकलता है। लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा दूं,
क्वेश्चन में तुमको पता ही ना हो कि ओपनिंग कैपिटल कितना है, फिर तुम लोग किस पे निकालोगे आईओसी भैया? अरे बदा किस पे निकालोगे आईओसी? क्योंकि अगर तुमको आईओसी निकालना है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आईओसी निकालो, एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तुमसे बोल रहा है कि आईओसी निकालो, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ा, मालूम चला कि ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं है। अब जब तुमको ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा क्या ओपनिंग कैपिटल? और क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए? ओपनिंग कैपिटल तो निकलता है तुम्हारा आईओसी। अगर तुमको ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं तो तुम आईओसी कैसे निकाल लोगे? तुम आईओसी नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए तुम्हारा जो पहला काम होगा, क्या काम होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुमको ये पता हो कि क्लोजिंग कैपिटल कितना है, जिसमें तुमको ये पता हो कि पूरा साल भर क्या हुआ तुम्हारे साथ, और फिर जाके तुमको क्या निकालना हो आईओसी अगर निकालने के लिए कह दे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, फिर तुम लोग कैसे निकालोगे? तो पहला टास्क तुम्हारा तो ये होना चाहिए कि तुम लोग क्या निकालो कि मतलब तुम्हारा जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितना है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में ही तो आईओसी निकलता है। तो तुमको जब ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, तुम लोग आईओसी किस में निकालोगे? तो योर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है ये ज्यादा ध्यान देना। ये तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब मैं उल्टा जाऊंगा। वैसे क्या होता है, ओपनिंग से क्लोजिंग की ओर आए थे ना हम लोग, लेकिन जब क्वेश्चन में क्लोजिंग गिवन हो, क्या गिवन हो? क्लोजिंग गिवन हो, और तुमको अगर ओपनिंग निकालने के लिए कह दे तो तुमको क्या करना पड़ता है? पूरा प्रोसेस उल्टा करना पड़ता है, यानी कि तुम अब उल्टे से शुरुआत की ओर जाओगे। इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब ये है, जो चीज पहले प्लस हुई है, ये प्रॉफिट प्लस हुआ था ना, इसको तुम लोग क्या करोगे अब? माइनस। इसको तुम लोग क्या करोगे अब? माइनस। जो चीज माइनस हुई थी उसको तुम लोग क्या करोगे अब? प्लस। उसको क्या करोगे तुम लोग? प्लस। सब कुछ उल्टा चलेगा क्योंकि तुम लोग अब उल्टे से जा रहे हो, सब कुछ उल्टा चलेगा। अब तुम्हारा ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? इसका मतलब प्लस हो जाएगा। ड्राइंग्स कितने का था? 50,000 का। तुम्हारा जो ये प्रॉफिट था ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल वैसे तो क्या होता है? प्लस होता है ना, लेकिन अभी तो हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टे में प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस कितना है ये? 1 लाख। कितना है ये? 1 लाख। अब जरा करो तो कितना हो रहा होगा? कितना था तुम्हारे पास? 5,50,000 था। कितना था? 5,50,000। 5,50,000 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 3,50,000। कितना आएगा? 3,50,000। फिर 3,50,000 में तुम लोग 50,000 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 4 लाख आ जाएगा। फिर 4 लाख में तुम लोग 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? तुम लोगों को नहीं लगता कि ओपनिंग कैपिटल तुम्हारे पास 3 लाख ही तो था? इसको मिटाने से पहले, रफ करने से पहले तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल कितना था? 3 लाख ही तो था। यानी कि मैं प्रोसेस पूरा जब उल्टा कर देता हूं, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो? क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, अगर मैं प्रोसेस को उल्टा कर दूं तो यस आई कैन फाइंड आउट व्हाट? आई कैन फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि निकालो आईओसी। क्या निकालो? आईओसी। लो भैया निकाल देंगे, क्या दिक्कत आ रहा है? लो आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ले क्या इस बेस में? मालूम तो चले कितना समझ में आया। लिखो तो जरा। क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर ए का है 4 लाख। क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर ए का है 4 लाख। क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारे पार्टनर ए का है 4 लाख, और पार्टनर बी का है तुम्हारे पास, पार्टनर बी का है तुम्हारे पास 3 लाख। पार्टनर ए, पार्टनर बी, क्लोजिंग कैपिटल इसका है 4 लाख और इसका है 3 लाख। ये ध्यान देंगे हम लोग, ये क्या है तुम्हारा? क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है ये? क्लोजिंग कैपिटल है। फिर वो ये कह रहा है तुमसे कि तुम्हारा जो आईओसी का रेट है, आईओसी का जो रेट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। 10%। आईओसी कितना है? 10% पर एनम। आईओसी कितना है? 10% पर एनम। और बोल रहा है कि बताओ ए को कितना आईओसी मिलेगा और बी को कितना आईओसी मिलेगा। निकालना तो जरा रिसर्च, कितना निकलेगा? 10%। बस बस फंस गए ना। ये कौन सा कैपिटल है? ये कौन सा कैपिटल तुम्हारा? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल है ये? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में थोड़े ना निकालते हैं हम लोग आईओसी। आईओसी के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? ओपनिंग कैपिटल। देख रहे हो कैसे फंस जा रहे हैं ये बच्चे। हाँ, तो इसका 40,000 क्यों बता रहे हो? तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब जो ओपनिंग कैपिटल है इसको निकालने के लिए तुमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? इन चीजों की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, है ना? तो लिखो भैया, क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है ड्राइंग्स है 40,000 का और 20,000 का, पार्टनर ए का और पार्टनर बी का।
जो ड्राइंग्स है वो है 40,000 और इसका है 20,000 और इसका कितना है 20,000। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का। प्रॉफिट कितने का है हमको 2 लाख का। प्रॉफिट है कितने का 2 लाख का और रेशियो है 1:1 और रेशियो है 1:1। प्रॉफिट है 2 लाख का और रेशियो है 1:1। तो इसका मतलब क्या है भाई को 1 लाख मिला होगा और इसको भी कितने का मिला होगा प्रॉफिट 1 लाख, क्योंकि प्रॉफिट तुम्हारे 2 लाख का था और रेशियो 1:1 है तो ए को मिला होगा 1 लाख और बी को भी कितना मिला होगा 1 लाख। ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट इन दोनों का। अब कर लो क्या करना होता है क्लोजिंग कैपिटल में इन लोगों का। ड्राइंग्स वैसे तो क्या होता है माइनस होता है, लेकिन अभी तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ड्राइंग्स तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस। तो ए का ड्राइंग्स कितना 40,000, बी का ड्राइंग्स कितना 20,000। ठीक है ये प्लस है, ध्यान देना ये प्लस है। फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो वैसे क्या होता है प्लस होता है, लेकिन अभी हम लोग उल्टा चल रहे तो हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस। तो तुम लोग माइनस करोगे यहां से 1 लाख और यहां से माइनस करोगे कितना 1 लाख। अब तुमको निकालना है तुम्हारा जो सामने से निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा ओपनिंग कैपिटल निकल कर आएगा। करो जरा कितना आ रहा है ये, हाँ यस इसका आ रहा है 3,40,000 और इसका कितना आ रहा है कितना 220 2,20,000 और उसका कितना आ रहा है 3,40,000। ये तुम्हारा क्या हो गया अब ओपनिंग कैपिटल हो गया। ओपनिंग कैपिटल में तो निकालते हो तुम लोग क्या आईओसी ना, अब आ गया ना ओपनिंग कैपिटल। तो इसका कितना होगा 10% 34,000 ये आया तुम्हारा आईओसी यहाँ 34,000 और इसका कितना हो गया 22,000। अब तुम लोग निकाल ले होगा ना सीधे 10%। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना पड़ेगा जिसमें क्या गिवन हो तुमको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो और क्लोजिंग कैपिटल में खुश होकर 10% निकालने मत बैठ जाना कहीं। तुम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल में इन चीजों को करना आना चाहिए। इसको करने के बाद तुम्हारे हाथ में क्या लगेगा ओपनिंग कैपिटल लगेगा। उस ओपनिंग कैपिटल में क्या करोगे आईओसी को कैलकुलेट करोगे। क्या यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है।